वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है सब कुछ मिलेगा वापस लेकिन डॉट डॉट डॉट। ट्रू करंट फीलिंग्स पर ये रीडिंग है, कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये रीडिंग जो है कोई भी देख सकता है, किसी भी इंसान के लिए, चाहे उस पर्सन से आपकी बात रोज़ होती है या बिल्कुल नहीं होती। अगर आप अपने एक्स के लिए देखना चाहते हो तब भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाएगी। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है उनसे भी रेजोनेट करेगी। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो इसे कोई भी देख सकता है, किसी भी इंसान के लिए। सबसे पहले तो पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स आपके लिए निकली हैं। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं स्टार्टिंग में तो, बाकी अभी पूरा वीडियो पड़ा है। और टैरो रीडिंग में कब कौन सा कार्ड कब निकल आता है, यू नेवर नो, राइट। तो हमेशा कोशिश ये करा करें कि पूरा वीडियो सुने। बहुत लोग सिर्फ शुरू का पार्ट सुनकर अपनी जजमेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा ये रीडिंग में आ रहा है तो यही होगा। टैरो ऐसे काम नहीं करता। टैरो में कोई भी कार्ड कभी भी निकल सकता है। पहला तो कार्ड यहाँ पे निकला है, सोल की डीपेस्ट डिजायर हो आप। तो इनकी जो आत्मा है वो आपके प्यार को क्रेव कर रही है, मांग रही है कि मेरे जीवन में प्यार आ जाए। ऐसा क्यों ये फील कर रहे हैं, देखिए इनका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन और अवेकनिंग का प्रोसेस जो है इन्हें समझ आ रहा है। पहले क्या होता था कि आपका जो पर्सन है वो भौतिक सुखों के पीछे, दुनियावी चीज़ों के पीछे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते थे। ऐसा नहीं है कि वो आज अट्रैक्ट नहीं होते, होते हैं। और ये कलयुग है, तो कलयुग में हर इंसान भौतिक चीज़ों के पीछे, जितनी भी मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, पैसा, गाड़ी, नाम, शोहरत, लाइफ में जितने भी रिसोर्सेज हैं जो इंसान को प्लेजर दें, पीस दे, हैप्पीनेस दे, अबंडेंस फील कराए, प्रॉस्परस फील कराए, वेल्दी फील कराए, कॉन्फिडेंट फील कराए और दुनिया के सामने स्टेटस को हाई दिखाएं, ऐसा इनकी सोच में नज़र आता है कि ये पहले प्यार को पहला नंबर नहीं देते थे। इन्होंने प्यार को रखा हुआ था कि ठीक है, प्यार भी लाइफ में ज़रूरी है पर इतना ज़रूरी नहीं है। और आपके लिए जो कार्ड है इनकी सोच का, वो ये है कि ये इंसान आपको अपने आप से अलग मानते हैं। इन्हें अब लग रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपकी लाइफ में लौटेंगे तो शायद आप इनके साथ थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करने वाले हो, जो इनको लगता है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब ये इनकी सोच है, आपकी सोच नहीं है। आप चाहे इनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचते, आप तो आज भी इन्हें प्यार करते हो, आप आज भी इन्हें मौका देना चाहते हो और आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हो। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं कि इन्हें लगता है कि आपके जीवन में अगर इन्हें लौटना है तो एक जेंटलमैन या एक लेडी की तरह लौटना है, अपने वादों को पूरा करने के लिए लौटना है। झूठ का ये सहारा नहीं लेना चाहते। ऑलरेडी इस रिश्ते में इस इंसान ने बहुत सारे झूठ बोले हैं आपके साथ, और झूठ बोलने का जो मकसद था वो आपके पर्सन का अपनी खुशियाँ, अपनी मतलब की जो चीज़ें थी उन्हें पूरा करने का था। जैसे कुछ लोग किसी की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए, आप उन्हें पहली नज़र में बहुत सुंदर लगे
और उनका मन किया कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाया जाए। कुछ लोग ऐसे पर्सन के साथ रिलेशन में हैं जिनकी पहले कहीं और शादी हुई है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कार्ड भी आज की रीडिंग में सिग्निफिकेंट एनर्जी को फील करवा रहा है। मुझे अभी अभी इस रीडिंग में नंबर 666 दिखा है। कुछ लोगों को पिछले कई नंबर नज़र आते होंगे 6 के अलावा भी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। 6 से नीचे वाले जितने भी नंबर हैं, 0 भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों को 000, 00, 11, 111, 11, 22, 222, 2222 या 333, 33, 444, 44, 555, 55। तो आप लोग ना वीनस की एनर्जी की तरफ जा रहे हो। आप अपनी लाइफ में लव, रोमांस, पैशन और मैरिज, कंपेनियनशिप, रिलेशनशिप में एक ग्रोथ, नया साइकिल, नई सोच, ये सब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी वीनस को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रही है। तो कमेंट में जल्दी से लिख दो 666 वीनस लव थैंक यू गॉड। एक तरीके से ये वीनस लव थैंक यू गॉड ये भी एक स्विच वर्ड है। अगर आप डेली अकेला वीनस लव, वीनस लव, वीनस लव ऐसा बोलना शुरू कर दोगे, लेकिन ये बोलना रोज़ है, बिना एक दिन भी मिस किए। कब तक बोलना है? कम से कम आपने 43 डेज तक लगातार इसे 21 बार डेली बोलना है। कुछ लोग 51 टाइम्स भी बोल सकते हैं। वीनस लव यानी कि शुक्र ग्रह और प्यार, शुक्र ग्रह प्यार, शुक्र ग्रह प्यार। हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, चॉइस इज योर्स। लेकिन जिस भी इरादे से बोलोगे उस पर आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ इसका मुझे 100% रिजल्ट आएगा। अगर मन में डर है, मन घबराया हुआ है, पास्ट के एक्सपीरियंस लाइफ के अंदर लव को लेकर अच्छे नहीं रहे, और अगर आप में से कुछ लोगों की शादियां टूटी हैं, आप डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, या डिवोर्स नहीं भी हुआ लेकिन मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो भी वीनस लव बोलना शुरू कर दो। ज़्यादा बोलना चाहते हो तो ज़्यादा बोलिए, 108 बार भी बोल सकते हो, जैसे हम अपने वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं। उसी तरह से वेस्टर्न कल्चर में या वेस्टर्न सोसाइटी स्विच वर्ड्स को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। तो 666 वीनस लव थैंक यू गॉड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। कमेंट थोड़ा बड़ा हो जाएगा लिखते हुए, लेकिन लिखना ज़रूर है। अगर पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, लाइफ में जिसे प्यार करते हो उससे शादी करना चाहते हो, तो वीनस लव गॉड थैंक यू लिखो या वीनस लव थैंक यू गॉड लिखो, 666 नंबर लिखो। चैनल पे आए हो पहली बार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दो, और पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू कहूँगी। वीडियो को लाइक भी दे दो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कम ऑन, लाइक देने से कुछ नहीं जाता, बल्कि आपके एक लाइक से मुझे अच्छा लगता है कि आपने इस चैनल पर आकर इस वीडियो को प्यार दिया है। देन अब आते हैं रीडिंग की तरफ। अगला कार्ड आता है यहाँ पर, जैसे कोई रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का टाइम लाना चाहता है इस रिश्ते में, तो खुशियाँ मनाना, जश्न मनाना, पार्टीज़ करना, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना, मेमोरीज क्रिएट करना, पुरानी यादों को फिर से ज़िंदा करना, इस टाइम को आपके पार्टनर दोबारा लाना चाह रहे हैं। सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन
डॉट डॉट डॉट। अगर आपने आज की रीडिंग का टाइटल ध्यान से पढ़ा हो तो यही टाइटल है। आपको भी सब कुछ मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा, लेकिन ये डॉट 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 क्या है, आगे की कहानी क्या है। इस चैनल पे आपको बने रहना है। रोज करंट फीलिंग्स पे वीडियोस आएंगे। नए नए वीडियोस में एनर्जी अपडेट देखेंगे, पार्टनर की सोच जानेंगे, पार्टनर के थॉट्स जानेंगे, पार्टनर की प्लानिंग जानेंगे, पार्टनर का अगला कदम आपके जीवन में क्या होगा वो जानेंगे। तो आने वाले अगले 24 घंटे, कुछ लोगों में 60 घंटे, अगले 6 दिन, 15 दिन, 22 दिन, 28 दिन, 35 दिन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। राशियां आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा आई हैं एयर एलिमेंट की राशियां। वैसे सारी राशियां आई हैं, एयर एलिमेंट की जो राशियां हैं उसकी एनर्जी 99% आज रेजोनेट हो रही है। ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। अभी तक इस चैनल पर इतने वीडियोस किए मैंने, इतनी ज़्यादा परसेंटेज के साथ राशियां, वो भी इतनी हाई एनर्जी के साथ नहीं आई। तो एयर एलिमेंट की राशियां हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। फायर एलिमेंट में राशियां आई हैं लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। देन उसके बाद अर्थ एलिमेंट में राशियां हैं वर्गो, कैप्रिकॉन, कन्या और मकर राशि। फिर बचता है वाटर एलिमेंट, इसकी तीनों राशियां आई हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। 99% के साथ सिर्फ एक ही एलिमेंट की राशि है जो मैंने आपको तीनों बता दी हैं, वो है एयर एलिमेंट। बाकी की एनर्जी आपसे 60% रेजोनेट होगी। अगला कार्ड आता है यहाँ पे, पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके जीवन में जब से आए हो उनका लक फैक्टर एनहांस हुआ है, भाग्य चमका है। अभी शायद उनको लाइफ में अपने भाग्य का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा। हो सकता है करियर शुरू शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब आप इनकी लाइफ से गए हो या जब से इन्होंने आपको लाइफ में अकेला फील करवाया है, तब से इनकी लाइफ ऐसी हो गई है कि जैसे ज़िंदगी चल तो रही है लेकिन जीने का मज़ा नहीं आ रहा। काम पे जाते हैं और अपने वर्क लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। पहले ये अपने काम पर मन लगाकर पूरे ध्यान से, पूरी लगन से काम निपटाते थे। अब इनको डिस्ट्रैक्शन फील हो रही है, दिमाग में बार बार यही बात आती है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो। शायद ये आपके मन में भी आती होगी कि मेरे पार्टनर इस वक्त अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो मुझे ना दोनों लोगों की एनर्जी एक ही तरह के थॉट प्रोसेस या एनर्जी की तरफ खिंचा हुआ फील हो रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को अपनी एनर्जी से खींचा हुआ है। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। मिररिंग एनर्जी है, एनर्जी मिरर कर रही है। जैसे आप आईने के सामने खड़े हो जाते हो तो आईना हूबहू आपका चेहरा, आपकी बॉडी, आपकी इमेज शीशे में दिखाता है। तो वैसे ही पार्टनर को जिस तरीके से आप याद कर रहे हो, चाहे उनके बारे में सोशल मीडिया पर आप उन्हें ढूंढते हो या उनके बारे में दोस्तों से पता कराने की कोशिश करते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको उनका ऑफिस पता है, आप कई बार उनके ऑफिस में गए या कई बार ऑफिस के बाहर खड़े होकर उनका वेट किया, देखकर आप भी चले गए। या फिर ये सब आपके पर्सन के दिल में आ रहा है कि वो आपके लिए ये फील कर रहे हैं। हो सकता है ये भी पिछले कई दिनों में
आपके सोशल मीडिया को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हों, लेकिन अपनी तरफ से कॉल करने का, मैसेज करने का, आपके पास दोबारा आने का, वो जो एक एक्शन एनर्जी होता है कि सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे, उसमें थोड़ी हिम्मत ठीक ही पड़ी हुई है। जोश लाना पड़ेगा कि अगर मुझे इसे अपनी लाइफ में पाना है तो मुझे थोड़ी सी कोशिश तो करनी पड़ेगी। बट अब इनकी सोच बदल रही है, अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपने पिछले वीडियो सुने होंगे तो वहाँ पर पार्टनर के अंदर जो चेंज आ रहा था वो एक ऐसा चेंज था जिसमें इंसान कमिटमेंट, सीरियस मैटर, लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको लेकर, ऐसे मुद्दों से पार्टनर पीछे हट रहे थे। क्योंकि अगर हम किसी को अपनी ज़िंदगी में वो स्पेशल जगह देते हैं, चाहे हम उस पर्सन से शादी भी ना कर पाएँ, लेकिन अगर हम सारी उम्र का साथ उस इंसान के साथ बनाना चाहते हैं तो ऐसे रिलेशन में हमें ना एक जगह बनानी पड़ती है अपने जीवन के अंदर कि हमें उसके लिए क्या क्या करना है और किन बातों की सावधानियां रखनी है। क्योंकि यहाँ पे मैरिड लोग भी हैं जिनका बाहर किसी दूसरे इंसान से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और वो लोग आज की इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि हमें इसी इंसान के साथ फ्यूचर में साथ रहना है। बेशक हमारी शादी कहीं और हुई है या आपके पार्टनर की कहीं और हुई है, बट आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। आपने ऑलरेडी अपना माइंड बना लिया है। तो पार्टनर को ये आपने बता दिया है कि मैं तुम्हारा वेट करने को तैयार हूँ, बट मुझे तुम्हारी तरफ से सिंसेरिटी, लॉयल्टी, लव में वो ट्रस्ट, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट चाहिए। तो ये सब आपके पर्सन की अभी की एनर्जी है, जो वो आपकी कही हुई बातों को याद कर रहे हैं कि अगर दोबारा इस रिश्ते को ठीक करना है, दोबारा लाइफ में जाना है, तो मुझे जो मेरे पार्टनर ने बोला था, मुझे उन बातों को सोच समझकर ही अप्लाई करना होगा। अब मैं उसके साथ मजाक नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता। ये सारी बातें आपके पर्सन के बैक ऑफ द हेड में, जिसे कहते हैं ना दिमाग के पिछले हिस्से में, एक स्ट्रेस का माहौल, एक एंजाइटी और एक जल्दबाजी की एनर्जी क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो मैंने आपको रीडिंग के बीच में टाइम फ्रेम दिया है कि इतने घंटों में कुछ लोगों के पार्टनर के द्वारा आपको कोई हिंट मिल सकता है, कोई कम्युनिकेशन में दोबारा आने का साइन मिल सकता है, या फिर आपके पर्सन खुद कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। नहीं तो उनके सोशल मीडिया पे ज़रूर आपको ऐसा कुछ फील हो जाएगा कि ये पर्सन मेरे लिए ही अपना डीपी वगैरह चेंज कर रहा है, स्टेटस लगा रहा है या लगा रही है, या स्टोरीज वगैरह डाल रहे हैं, तो आपको फील हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों को ये फीलिंग पिछले 3 महीनों से कई बार आई है। आपके दिल में ये बात कई बार आई है कि ये मुझे भूल नहीं सकते। किसी दोस्त ने भी इनके बारे में आपको कुछ बताया होगा पिछले 3 महीनों में, या फिर आपने अगर किसी से टैरो कार्ड रीडिंग करवाई है, कंसल्टेशन लिया किसी एस्ट्रोलॉजर से, कहीं पे कुंडली वगैरह दिखाई और अपनी सिचुएशन को जानने की कोशिश की है, तो वहाँ से भी आपको आंसर मिला है। अगला यहाँ पे कार्ड आता है मेजर लॉस का। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में अगर नहीं हो तो उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी भी वो इमोशनली स्टेबल नहीं है। आपके कुछ पुराने मैसेज इनके पास तो हैं या फोटोग्राफ्स हैं
जिन्हें ये तब देखते हैं जब इनका मन बहुत परेशान होता है या ये अकेलापन फील कर रहे होते हैं। और मुझे ये आपकी एनर्जी भी लग रही है कि आपके पास भी इनके संभाल कर रखे हुए मैसेज हैं, फोटोग्राफ्स हैं, कोई ऑडियो या वॉइस नोट्स हैं जिनको आप कभी कभी सुन लेते हो, लेकिन उसके बाद आपका मन और भी इमोशनल हो जाता है। आप इनकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन, एक पुल फील करते हो। ऐसे ही इनके साथ भी हो रहा है। फैमिली इशू का अगला कार्ड आ गया। ओ माय गॉड, ये कार्ड इतना अच्छा कार्ड नहीं है। मुझे लगता है शादी को लेकर आप दोनों के रिश्ते में जो भी खराबी आई, बातचीत बंद हो गई या अचानक पार्टनर बदल गए शादी के नाम पर, तो परिवार की वजह से बदले हैं। घर के बड़े लोगों की वजह से इन्होंने अपने फैसले को बदल दिया। हो सकता है इनके परिवार वाले ना मान रहे हों, या फिर आप दोनों की जाति, धर्म और सोशल बैकग्राउंड में कोई डिफरेंस है या स्टेटस मैच नहीं हो रहा। कुछ तो है जो ये आपको क्लियरली नहीं बता रहे, लेकिन उन्हें पता है कि मेरी फैमिली नहीं मान रही। शायद इसी वजह से ये आपसे दूर हैं इमोशनली। और कुछ लोगों का ये रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है मुझे। पार्टनर किसी दूसरे शहर में हो सकते हैं, दूसरे कंट्री में भी हो सकते हैं। लेकिन आपको डिवाइन एंजल्स का कहना है, क्योंकि आज मैंने एंजल से भी गाइडेंस के लिए रिक्वेस्ट किया था। जब मैं आपकी रीडिंग रिकॉर्ड करने बैठी थी, उससे पहले मेरा बिल्कुल जो मन था आज एंजल्स के साथ कनेक्ट करने का हो रहा था कि आज मुझे एंजल्स को बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और एंजल्स तो हमेशा ही हमारे आसपास होते हैं, बस उनको प्रार्थना करके, रिक्वेस्ट करके उनसे गाइडेंस लेने को मैंने बोला। तो मुझे सबसे पहला मैसेज मिला है, फेथ इन लव, प्यार में भरोसा रखो। ये बहुत बड़ा मैसेज है गाइस। बहुत लोग ना जब लाइफ में लव को लेकर या रिलेशन को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो बहुत लोग कहते हैं प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब लोग टाइम पास करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, प्यार होता है, प्यार सच्चा भी होता है। लेकिन हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो प्यार को समझते नहीं हैं। हम लोग मतलबी हैं। हम लोग अपनी खुशियाँ, अपने सपने, अपनी चाहत, अपनी तमन्नाएं, अपने इरादे और अपनी इंजॉयमेंट के चक्कर में दूसरे इंसान का प्यार नहीं देख पाते। उस टाइम हमें सिर्फ अपनी पड़ी होती है। तो बहुत लोगों को मैंने ऐसा बोलते हुए सुना भी है। मेरे पास भी बहुत क्लाइंट्स आते हैं और कई सालों से आ रहे हैं जो ये कहते हैं हमने प्यार करके देख लिया, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सिर्फ धोखा है। तो प्यार धोखा नहीं है, इंसान धोखा है। इंसान अपनी चालाकियों से, अपने झूठे वादों से, अपनी मैनिपुलेशन से सामने वाले को अपनी बातों में लेता है। इंसान धोखेबाज है। प्यार तो हमेशा से ही प्योर, डिवाइन, इमॉर्टल, सीरीन और मैं ये कह सकती हूँ कि एक प्योर फीलिंग है, एक अनकंडीशनल फीलिंग है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जाति पाति का भेद नहीं है, कोई धर्म, संस्कृति, लिमिट्स, बाउंड्रीज, इसका भेद नहीं है। जिसको जब प्यार होना है वो हो जाना है। तो पार्टनर ना आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा देख रहे हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें अचंभित कर रहा है। वो काफ़ी शॉक्ड हैं आपकी लाइफ में आए हुए चेंजेस को देखकर। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा चेंज आया है मेरे अंदर, हम तो बात ही नहीं कर रहे पार्टनर से, ना पार्टनर हमसे बात कर रहे हैं। ऐसे भी कमेंट आते हैं मुझे वीडियोस के नीचे जो कहते हैं कि हमारी तो बात ही नहीं हो रही, तो हम कैसे चेंज हो गए। अगर आपने पर्सन को लंबे टाइम से खुद कॉल करना बंद कर दिया है, खुद मैसेज करना बंद कर दिया है,
आपने पर्सन को रूठने पे जो आप एक दिन के अंदर ही हज़ारों कॉल कर देते थे, 500 मैसेज कर देते थे, अपना कंसर्न शो करते थे, इम्पल्सिव एनर्जी में आ जाते थे कि नहीं मुझे तो अभी के अभी बताओ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, अभी के अभी मुझे रिप्लाई दो, मुझे चैटिंग में बता दो, अगर तुम फ़ोन पे नहीं बात करना चाहते तो मुझे मैसेज करके बताओ आखिर तुम मुझसे नाराज़ क्यों। तो वो जल्दबाजी, वो ज़िद्दीपन, वो बदल गया है आपके अंदर। आप में वो धीरे 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 एक ठहराव आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रही है। इनर कॉन्शियसनेस आपका आपको समझा रहा है कि प्यार ऐसे नहीं मिलता, भाग भाग के, पीछे जाकर, माफ़ियाँ मांगकर, पैरों में गिड़गिड़ाकर, हाथ जोड़कर। तो प्यार की भीख नहीं मांगनी, प्यार सर का ताज है, क्राउन है। और अगर सर के ताज को आप उठाकर किसी के पैरों में डाल दोगे कि मैंने अपना प्यार तुम्हारे पैरों में डाल दिया, तो सामने वाला उसको या तो ठोकर मार के आगे चला जाएगा या वही क्राउन उठाकर आपके सर पे दोबारा रख देगा। तो इस रिलेशन को ठीक होने में टाइम लगेगा। पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ इमोशनली ड्रॉन है, फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, स्पिरिचुअली आप दोनों की जर्नी शुरू हो गई है। ये जर्नी आगे भी चलेगी। इस जर्नी में कुछ लोगों को समझ आ जाएगा कि ये पर्सन प्यार और भरोसे के लायक है या नहीं, और कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगा पार्टनर से, लेकिन आगे चलकर, अभी नहीं। अभी आपके पर्सन बहुत सारी सिचुएशंस को समझ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उनकी लाइफ में उनसे हैंडल नहीं हो पा रही। फैमिली है, करियर है, फाइनेंसेस हैं, लाइफ है, खुद के सपने हैं, खुद की इच्छाएं हैं, खुद के अंदर चेंज आ रहा है। यहाँ काफ़ी लोगों को रोमांटिक गाने सुनना, मूवीज़ देखना या फिर नेटफ्लिक्स देखना, शोज़ वगैरह देखना, चाहे वो कॉमेडी हो या रोमांटिक हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। बहुत कम लोग यहाँ पर वो हैं जो पहले बहुत ज़्यादा प्यार को लेकर हाई एक्सपेक्टेशंस रखते थे, अब उनकी एक्सपेक्टेशंस लो हो गई हैं। अब आप डीप विद इन अपने अंदर झांक रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, अपने जीवन में हुई गलतियों को समझ रहे हो, और ये सब आपके पर्सन को फील होता है। उन्हें समझ आ रहा है कि आपके अंदर ना एक चेंज आया है। मैं इसी चेंज की बात कर रही हूँ। आपकी बातों से नोटिस किया हो, आपके बिहेवियर पैटर्न में नोटिस किया हो, आपकी एटीट्यूड को नोटिस किया हो, या फिर अगर आप करियर में अच्छा कर रहे हो, आपने अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगा दिया है, पढ़ाई पर लगा दिया है, या फिर आप सक्सेसफुल हो गए हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे छाए हुए हो, या फिर आप अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में एक्सेल कर रहे हो, अपने टैलेंट, अपने स्किल, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम पे काम कर रहे हो, तो वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है। आपका चार्म बढ़ गया है और आपकी पर्सनालिटी में एक वाइब्रेंस आ गई है, तो सामने वाला हैरान है कि इस इंसान के अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है। तो सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखना है। सबसे बड़ा जीवन में मंत्र है बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो। जो भी आपको रुलाकर गया है वो वापस आकर आपसे माफ़ी भी मांगेगा या मांगेगी, और शायद आपके प्यार की वैल्यू भी समझ जाएंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अगला कार्ड सन एंड मून का आया है। वाओ, ये सन एंड मून का कार्ड कहीं ना कहीं एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिन एनर्जी को दिखा रहा है, जो अभी पूरी तरह से डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के बैलेंस में नहीं आई। और कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हैं। जर्नी आपकी आसान नहीं है, कुछ मुश्किलें आपको आगे भी आएंगी। डोंट वरी, मुश्किलें आना इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आना और चले जाना
लेकिन उन मुश्किलों से हमें जो हिम्मत मिलती है, जो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है और जो हमें मुश्किलों में अनुभव मिलते हैं, वो हमें स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह इवॉल्व करते हैं। तो बस आज की रीडिंग यहीं तक थी। डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर आ रहे हैं और सॉरी और अपॉलजी लेकर आ रहे हैं। आज की रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में लिखना है 666 वीनस लव थैंक यू गॉड। चैनल को करें सब्सक्राइब। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए जल्दी से जाओ, फॉलो कर लो टॉक थ्रू टैरो। मेरा इंस्टा हैंडल वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। जिन्हें कंसल्टेशन लेनी है और जिन्हें जानना है स्पेल्स के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, ब्लैक मैजिक हटवाना है, पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी को रिमूव कराना है, या करियर में सक्सेस नहीं मिल रही, आप गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे हो लेकिन आपके एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहे और इंटरव्यू में सक्सेस चाहिए, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशन लेकर बहुत ही आसान उपाय ले सकते हो। जो लोग कहते हैं हम उपाय नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीज़न, उनके लिए हम उपाय करते हैं। बाकी सारी जानकारी मेरे साथ कंसल्टेशन के बाद आपको डिटेल में शेयर की जाती है और मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लो। फ़िलहाल मैं लूँगी आप लोगों से विदा। और गाइस ध्यान रखें कि अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप नंबर दे, मोबाइल नंबर दे, कोई ईमेल आईडी दे या आपको कोई वेबसाइट दे और कहे कि हम टॉक थ्रू टैरो से बात कर रहे हैं, आप हमें यहाँ कंसल्ट करो, तो वो लोग फ्रॉड हैं, वो नकली लोग हैं, उनके अकाउंट नकली हैं, वो स्पैमर्स हैं, उनसे आपने बचना है। बाकी आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।